श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथमो स्कंध या प्रथम स्कंध श्लोक अध्याय 5 पंचमो अध्याय श्लोक संख्या 20 से श्लोक संख्या 30 तक। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत् स्थान निरोध संभवा बद्धि स्वयं वेद भवास्तथापि वै प्रादेश मात्रं भवत प्रदर्शितम् त्वमात्मनात्मनमविह्य मोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायत नानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् इदं पुंसस्तपसश्रुतस्य वा स्वेष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदस्तयो अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं गुणे दास्यास्तु कस्याशनवेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषनिर्विक्षताम् ते मय्यपेता खिलचापलेर्भके दान्तेर्धृतक्रीडनकेनुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणीः उच्छिष्टलेपान्ननुमोदितो द्विजैः सकृत्तमभुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस तद्वर्मैवात्मरुचिः प्रजायते तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायता मनुग्रहीणा शृण्वन् मनोहराः ताः श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्रुचिः। तस्मिंस्तदा लब्धरुचिर्महामुने प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम सदस त्वस्वमायया पश्येमयि ब्रह्मणि कल्पितं परे नित्यं शरत्प्रा वृषिकावृतुं हरे निर्विण्शृण्वतो
मेनुसवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य तेन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षाद्भगवतोदितम् अन्वोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। अभी आप श्लोक संख्या 20 से श्लोक संख्या 30 प्रथम स्कंध पंचमो अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे थे। श्लोक पाठ अब इसका सरल और सहज सात्विक अर्थ प्रस्तुत है, इसे ध्यान से सुनेंगे। बड़ा आनंदप्रद है और बड़े सुख देने वाला है। वो इस प्रकार है कि जिससे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों के एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन ही मैं उनकी सेवा में बचपन से ही नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित दिखने लगा।
इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी भी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। बहुत सुंदर कथा थी कि नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, लेकिन सत्संग से उनके जीवन में अद्भुत स्वरूप का अभ्युदय हुआ। तो सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। यदि आप जीवन में अच्छे लोगों का संग करते हैं, सत्पुरुषों का संग करते हैं, तो आपके जीवन में उत्तम गुणों का संचार होगा और आप उत्तम गुणों का संचार होगा और आपके जीवन में बहुत बहुत शुभ चीज़ें आएंगी।